बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस PSL 2025 खसूसी एडिशन हमारा इस बार, क्योंकि इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन कर चुके हैं। चैंपियंस स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस में आज बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है कराची के अंदर। रिवायती हरीफ कराची वर्सेस लाहौर, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये मैच बड़ा तगड़ा होगा, लेकिन हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक तो मैच नहीं हुआ, लेकिन लाहौरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये मैच जरूर हुआ है। लाहौर ने पहले खेलते हुए 201 रन बनाए और 202 रन का टारगेट दिया कराची का। कराची का आगाज ही अच्छा नहीं था, आगाज में ही उनकी विकेटें गिरती चली गई और अब तक गिरती चली जा रही हैं, और अब तक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी तक 100 का हिंसा अबूर नहीं किया है। क्या वजह है कि कराची में क्राउड आज फिर नहीं आया, और इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सिद्रा अफजल, जिन्हें हमेशा से गिला रहता है कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आया। ये उनका पहला सवाल होता है, और मेरे जो कहते हैं ना लबों के ऊपर भी यही बात आती है कि यार कराची में मैच हो, PSL का, लाहौर और कराची का मैच, और लोग क्यों नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप तो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर से स्टेडियम खाली रह गया। स्टेडियम खाली है, क्राउड फिर से नहीं आया। ये हमें हमेशा से ये सवाल करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि ये सवाल हो, लेकिन उसके बावजूद हमें ये सवाल करना पड़ जाता है जब क्राउड नहीं आता है। हालांकि देखें, बाइक्स भी रख दी, इनामात भी रख दिए, बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कराची की आवाम को क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, लेकिन PSL में इंटरेस्ट नहीं है। PSL में नहीं है। अब जारी सी बात है, जो भी सीरीज होती है उन्हें वो उस तरह से वो ट्रस्ट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट आपने इन 2-3 दिन में कोशिश की ये जानने की, कुछ सर्च करने की कि क्या वजह है? वजह, अच्छा, एक तो हाँ, मेरा सबसे पहले ये सवाल कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि PSL में इसराइल के प्रोडक्ट को लाया जा रहा है और उसकी वो प्रमोशन की जा रही है, इसलिए हम लोग PSL से बाइकआउट करते हैं। तो आप कितने मुत्तफिक हैं इस बात से? जो आप बात कर रही हैं वो एक इशू हो सकता है। हम उस इशू को भी अगर साइड पे कर दें, अगर उस हवाले से हम बात करें तो ठीक है, एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्रिकेट शायकीन जो है वो ग्राउंड्स का रुख नहीं कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन है, जो हम पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं, कि स्टारिज्म। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दफा PCB ने कराची को 5 मैचेस दिए हैं। हाँ, वो 5, और हर दफा 10। हालांकि कराची सबसे बड़ा सिटी है तो उसको तो 10 से 15 मैचेस मिलने चाहिए, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर और जो वो उनके स्टेडियम की हालत है उसको देखते हुए लग रहा है कि अगले साल इनको शायद 1 या 2 ही मैच मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। नहीं, इसके लिए स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। देखें, लोग कराची में बहुत ज्यादा है, इस पे कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा है, स्टेडियम फिर भी खाली है, बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। ये सारी सिचुएशन ठीक है। चले, ये सारी बातें हम करते हैं। आपने आज हमारे जो ऑनसेट गेस्ट हैं, नदीम बस्रा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बस्रा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी इमरान साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बस्रा साहब, बात हो रही थी, सिद्रा अभी हमेशा ही कहती हैं कि मैच पे तो हम बाद में आते हैं, ये बताएं कि क्या वजह है कि अब तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्राउड का वो इंटरेस्ट नहीं है कराची के अंदर। वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी हमने देखा कि ग्राउंड नहीं भरा, और अब भी अगर हम देखें तो क्राउड नहीं आ रहा, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा PSL के अंदर। जब क्राउड इंटरेस्ट नहीं लेगा, हाइप ही नहीं थी, तो फिर किस तरह से आप स्टार्ट से देखें तो स्टार्ट से ही इसकी हाइप नहीं तो थी। किस तरह कामयाब होगी आपकी PSL? देखिए, पाकिस्तानी कौम का जो मसला है ना इमरान साहब, आप भी समझते हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप को होस्ट जो है वो भी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। पाकिस्तानी कौम का मसला है उम्मीद और इंतज़ार। हर जगह पे, चाहे क्रिकेट हो, बाकी शोबे हो, जहाँ भी देख ले, कौम को इसी का इंतजार होता है कि भाई उन्हें थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए, इंतजार मिल जाए। उम्मीद क्या थी? चैंपियन ट्रॉफी। और चैंपियन ट्रॉफी के अगर आप क्राउड की आप बात करें तो यहाँ पे लाहौर में तो वो मैच तो सबको याद होगा जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, उसके अंदर क्राउड का आना। अनफॉर्चुनेट हम आउट हो गए, वहां से हम बिल्कुल बाहर निकल गए ट्रॉफी से। इसकी वजह से अब दूसरा जो एस्पेक्ट है, देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि नो डाउट के हमारा ब्रांड है, हमने इसको पॉपुलर करना है, हमने इसकी पजीराई, इसकी लॉबिंग, इसकी जितने भी खदो ख्वाल हैं उनको बेहतर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सर, सवाल ये है कि आपने करना कैसे है? इनकी अपनी फ्रेंचाइजीज के जितने भी मालिकान हैं
वही इसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो इसको प्रमोट नहीं कर रहे। जिस तरह से पहले हाइप होती थी, इस दफा हाइप नहीं है, इस दफा लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं है, स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, तो किस तरह से लोगों को ये अट्रैक्ट करेंगे? अच्छा, अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उन्हें अपनी वो डायरेक्शन लेस है। पहली बात ये है कि आपकी कौमी टीम की सिलेक्शन क्या है और आपकी पीएसएल की सिलेक्शन क्या है। आप ये बात ज़हन में रखें कि जो लोग जो फ्रेंचाइज ऑनर और जो पीएसएल के साथ मेंटोर उनके कोचेस जो हैं वो कौन से प्लेयर्स को पिक करते हैं और आपकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उनकी सिलेक्शन कमेटी किसको पिक करती है, ये एक बड़ा गैप है। वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट है ये, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको अगर आपको अपना घर दुरुस्त करना है तो भाई उसकी झाड़ पूंछ आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे पाकिस्तान को इतना अमीर मुल्क नहीं है कि वहां पे आपको 50-50 लाख रुपए दे के मेंटोर भर्ती कर लें। आपका अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करना है तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है ना अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। आपके ब्यूरोक्रेट सर, पाकिस्तान आपको लगता है कि हम प्रोफेशनलिज्म अप्रोच को अपनाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो तो रेफरेंस सिस्टम ही है, और हमारे दामाद और हमारे बेटे ही आ सकते हैं, आम आवाम तो पहुंच ही नहीं सकती वहां तक। देखिए, आम आवाम तो खैर उसका तो एक बड़ा कैनवस है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्रिकेट को पसंद करती है, वो ग्राउंड में आना चाहती है, वो घरों में फैमिलीज बैठ के देखना चाहती है, फैमिलीज ग्राउंड तक आना चाहती है। ये सिस्टम जो है ना तो पाकिस्तान, रोक कौन सी चीज रही है? हम देखिए, हमने जो है ना सिस्टम के अंदर रह के ही बात करनी है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए ही काम करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो अब अगर आपके दाएं बाएं, हम जर्नलिस्ट हम ये देखते हैं कि जो तजावीज आती हैं जी के पीएसएल को अलहदा कर दे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपना अलहदा काम करे। ये कैसे हो सकता है कि आपने एक बेबी जो है उसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, उसको जो है क्रिकेट बोर्ड से अलहदा करके इधर आ जाएगा, जब आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो लोग बैठे होंगे कि जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका काम पब्लिक की शिकायत को सुनना है, वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन तो यही चीज रोक रही है बस अभी आपने एक बात की थी, वो उसके ऊपर ही सवाल बनता है। आप कहते हैं कि हमारे पास 50-50 लाख रुपए नहीं इतना पड़ा हुआ फालतू कि हम अपने मेंटोर्स रख लें 2.5 करोड़ रुपए महीने पे। लेकिन दूसरी तरफ आपको महंगा प्लेयर खरीदने के लिए फ्रेंचाइज ये ऑफर करती है कि ठीक है हम डेविड वार्नर को ले आते हैं, लेकिन उसमें जो पैसों की कंट्रीब्यूशन है वो पीसीबी भी करे। तो पीसीबी क्यों हामी भर रहा है इस हवाले से? अगर पीसीबी कराची किंग्स के लिए हामी भरता है कि डेविड वार्नर को लेना है तो उसकी जो कुछ कीमत है वो पीसीबी भी अदा करेगा, ये बार्गेनिंग हुई, तो फिर तो आप दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर ला सकते हैं। अगर आप पैसा बचा लें या आपके पास पैसा है तो फिर लोग तो पैसों से आ रहे हैं ना प्लेयर, वो कहते हैं पैसा मिल रहा है तो ठीक है आ जाते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि आपके जज्बात क्या हैं, आपकी क्रिकेट ठीक हो रही है नहीं ठीक हो रही। अच्छा देखिए इमरान साहब, बात यह है कि आपके ये ज्यादा दूर नहीं है, दो अभी मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे की टीम आई हुई है, वो श्रीलंका आई हुई है और वहां पे उनको ब्रॉडकास्ट के राइट्स के लिए कोई जो है वो कंपनी नहीं मिल रही। लिहाजा पीसीबी का अपना भी एक स्टेक होल्डर है, ये खुद भी इनकी प्रेस्टीज का इशू होता है। हम क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर भारत बैठा हुआ है, अब आपको क्यों 1 घंटा आगे पीछे करना पड़ा? ये तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर की काम याद आ गया कि 1 घंटा उन्होंने आगे कर दिया था, 1 घंटा उन्होंने पीछे कर दिया था। अब आप अपनी कौम को भाई क्यों ये तासर दे रहे हैं कि आईपीएल पीएसएल से बड़ी जो है वो गेम चेंजर है? हकीकत तस्लीम नहीं करता। ये अब खुद ही आपने ये कर लिया ना, आप भाई अपने चीज आप जो खामी है उसको दुरुस्त करें। फखर जमान आज देखे, आज उसकी परफॉर्मेंस देखे कि उसने कितना अच्छा खेला है। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उसको 3 सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। चौथी सीरीज की जब बात आई तो उनसे कहा गया कि आप फिटनेस टेस्ट दे। उसका नतीजा क्या हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच नाराज हो गए ना कुछ लोग कि मैं हमारी शिकायतें लगा दी, सारी चीजें उसको हो गई। आपके अब साहबजादा जो फरहान है उसकी बात हो रही है, मुझे ये बताएं कि वो इतना अच्छा खेल रहा है, अब जब उसकी सिलेक्शन पे बात आती है तो हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, वो कहते हैं जी कि इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 9 की इनिंग्स है इंटरनेशनल। भाई डोमेस्टिक तो देखें उसने कितना खेला, परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और पहले में उसको कोई ले नहीं रहा था,
उसको आपने पिक किया तो उसने सेंचुरी कर दी सारी चीजों पे। तो जो अच्छा वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि उसे पिक नहीं किया गया और फिर उसे पिक किया गया तो वो जरा कहते हैं ना वो हादसाती तौर पर पिक किया गया, यार इसको दे दो हमने खिलाना। ये हुआ, देखिए हो तो ऐसे ही रहा है कि आपकी चीजें जो है हादसात इसी तरह रूनुमा हो रहे हैं। अब एक तरफ जो है आप क्रिकेट बोर्ड की लेगेसी भी लेके चलना चाह रहे हैं, आप अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप 90 से 2000 की क्रिकेट से बाहर भी आना चाह रहे हैं, लेकिन हो कुछ हो रहा है। हो ये रहा है कि पीएसएल जो है उनके मालकान चाह रहे हैं कि वो पीसीबी से एक स्टेप ऊपर आ जाएं। पीसीबी ये चाह रहा है कि भाई नहीं, हम क्योंकि सारे पैसे इन्हें देते हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहे। यार पीसीबी को खुद चाहिए कि अगर पीएसएल हमने ब्रांड बनाना है, हमने दुनिया का मुकाबला करना है। ये को 80-85 के जो एरा है ना उसकी क्रिकेट नहीं हो रही। आपको दुनिया का अगर मुकाबला मॉडर्न डे करना है, क्रिकेट, हाँ मॉडर्न, अब उसके लिए आपको भाई अपने वसाइल के अंदर अपने जिसे कहते हैं कि वो खुद ही नीचे झाड़ू देना होगा, तो फिर ही मामला दुरुस्त होंगे। अच्छा ये सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? लाइक लाहौर कलंदर के जहांदाद खान है, उनको बिठा दिया, उनको रेस्ट करवाया इन्होंने और जमान खान को मौका दिया, जबकि जमान ने पीएसएल के दोनों पहले मैचेस नहीं खेले थे। तो जमान को क्यों मौका दिया गया और जहांदाद खान को बिठा दिया गया कि आप रेस्ट करें? अच्छा देखिए, सिलेक्शन पे ये पाकिस्तान का शुरू से ही ये हम बतौर जर्नलिस्ट ये देखते हैं कि कोई भी शोबा हो उसके अंदर जो है वो गिरावट रहती है, हमेशा से रहती है। अब जब ये ब्रांड बन रहा था तो उसके अंदर पीसीबी ने खुद ही तमाम फ्रेंचाइज को खुद मुख्तार कर दिया और उसके अंदर उन्हें होली सोली इख्तियारात दे दिए। अब पीसीबी अगले सीजन में दो और, मेरे ख्याल इमरान साहब वो दो टीम लेने का इरादा रखती। लेकिन अगर हम बात करें पैसों की, अगर स्पॉन्सरशिप की, अगर तो वो पहले वाली फ्रेंचाइजीज हो रही हैं कि पहले ही हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा। अगर 2 टीमें और आ जाएंगी तो फिर तो और डिवाइड हो जाएगा सारा पैसा। तो फिर जो सिदरा का सवाल था कि ये कैसे पिक करते हैं, देखिए आपके अंदर जितने भी प्लेयर्स आउट हो चुके होते हैं पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल कैप जो उन्होंने पहनी होती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेटर हो, चाहे वनडे के हों, T20 के हों, वो जब क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पसंद नापसंद, पसंद नापसंद, ये टर्म ही उनकी जुबान पे रहती है। फेवरेटिज्म आप कह लें उसको, सारी चीज़। तो आप ये देखें कि आप जो लाहौर कलंदर की बात कर रही हैं तो उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। और हमें तो यहाँ तक भी बातें सुनने में मिली थी कि भाई बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करे शाहीन अफरीदी को पीएसएल वाले जो है। सर आपने लाहौर कलंदर की बात की है तो लाहौर में एक लड़का आया है मोहम्मद नईम ओपनिंग के लिए, जिसने पहले मैच में 8। और ये क्वेश्चन मैं आपसे ब्रेक के बाद बिल्कुल नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर सिद्रा का सवाल लेते हैं जो बसा साहब से वो करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर गए थे और ब्रेक से वापस आए हैं तो कराची की टीम का हाल बुरा ही हो चुका है। 113 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी है और अभी भी जीतने के लिए तकरीबन 90 रन दरकार हैं। तो कहानी ऑलमोस्ट जो है वो कराची किंग की खत्म हो गई और लाहौर के अंदर आज अपना दूसरा मैच जीत लेगी। तो चलते हैं जी, सिद्रा आप कुछ सवाल कर रही थी वसा साहब। हाँ मैं सवाल ये कर रही थी कि लाहौर कलंदर जो है वो एक लड़के को, मोहम्मद नईम को लेके आए ओपनिंग के लिए ना, यंगस्टर। तो ये पहला मैच जो उन्होंने खेला उसमें उन्होंने 8 स्कोर किए, दूसरा जो था उसमें 10 और बताता चलूं कि राजा असद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, नंबर कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, LRCA के साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। इमरान जी खैरियत से हैं? जी शुक्र है राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा सिद्रा का सवाल पूरा हो जाए। हाँ तो नईम ने ना पहले मैच में मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने 8 किए, दूसरे में उन्होंने 10 किए और जो तीसरा मैच जो आज वाला मैच था उसमें इन्होंने 7 किए। ये एक नया बच्चा था, उसको एक चांस दिया गया। तो मेरा सवाल ये कि ये क्लिक नहीं कर पाया ओपनिंग में, लेकिन इसको लेके चल रहे हैं, बजाय इसके कि इसी को लेके चलें, किसी और को जगह देनी चाहिए थी, जगह क्यों नहीं दी? अच्छा देखिए, आपका जो भी डगआउट होता है ना उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो कोचेज होते हैं जब उनकी सिलेक्शन को करते हैं या सिलेक्शन के सारे क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हैं, तो होता यही है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि जो बड़े इवेंट्स के अंदर जो है वो रन्स कर सकते हैं। सिलेक्शन इस चीज़ को मद्देनज़र रख के की जाती है, लेकिन
जब एक क्राउड या एक ग्राउंड का हवा या एक लाइव मैच का वो ज़हन में जब आता है तो वो चीज़ें असाब पे सवार हो जाती है। नो डाउट कि जितने भी यंगस्टर जितने भी फ्रेंचाइज के अंदर खेल रहे हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको एक चांस देना होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक दफ़ा उसको चांस देते हैं, दूसरी दफ़ा देते हैं, तीसरी दफ़ा देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरे चांस देने की कोशिश नहीं करते। सीधा आप जो सवाल कर रहे हैं कि तीसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 400 मैच भी खेले हुए हैं। लेकिन मैं बसा साहब एक आपको चीज बताता जाऊं, राय साहब को पता है कि पीएसएल का फॉर्मेट है कि आपने एक प्लेयर इमर्जिंग खिलाना ही खिलाना है, तो लाहौर कलंदर के पास कोई चॉइस बचती नहीं है, क्योंकि और किसी इमर्जिंग को वो डाल नहीं सकते, क्योंकि वो जो टीम अपनी जो सेटअप खिला रहे हैं, जो उन्होंने फॉर्मेशन बनाई हुई है, उस पे एक स्लॉट जो बचती है वो ओपनिंग बैट्समैन की बचती है, नीचे सारे उनके पास एक फॉर्मेशन सेट है। सो जो मोहम्मद नईम है, इनकी लॉटरी निकल आई है और इन्हें उन्होंने खिलाना ही खिलाना है, इनको बाहर कर ही नहीं सकते। राय साहब, आपको भी यही लगता है कि मोहम्मद नईम की लॉटरी निकल आई है? लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ी उनकी वीडियो डाली थी जब वो गनी इंस्टीट्यूट में छक्के मार रहे थे, लेकिन गनी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस में छक्के मारना और एक्चुअल में एक लीग के अंदर, बड़ी लीग के अंदर बड़े बॉलर्स का सामना करना दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इसमें इमरान साहब बात है कि ये कुछ हवा हमारे मुल्क में ऐसी चल रही है कि रीइंफोर्सिंग द फेलियर, जो फेल हो उसको बार बार ढाली जाओ। हाँ, वो पाकिस्तान के या फ्रेंचाइजीज अपने कॉल और फेल के खुद जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि उन्होंने टीम को हर हाल में जिताना होता है, लेकिन ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि अब ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है कि जी मैक्सिमम चांस दो। वो 25 करोड़ की आबादी में इतनी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, अब आप बार बार चांस दे जा रहे हैं। और मुझे तो ये ग्राम बूझ तो नहीं मुझे लगते, या गवास्कर तो नहीं है कि जी ये फर्स्ट क्लास खेल के हैं, इनके फर्स्ट क्लास में 13-15 का 100 है, उन्होंने भी किया और 2-3 साल से ये कर रहे हैं, लिहाजा इनको खिलाना बड़ा जरूरी है। कोई शफीक बापा टाइप किस्म के क्रिकेटर होंगे, जनाब इनके 50 फर्स्ट क्लास 100 है, यार ये तो बड़ा स्टेटस का प्लेयर है, तो मौका मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन ये तो भी फर्स्ट क्लास साल खेले हैं, पता नहीं खेले भी है कि नहीं खेले हैं। नहीं, और फिर ये तो लाहौर कलंदर की अपनी प्रोडक्ट है। चले बात जीनियस भी आए थे, कुछ क्रिकेटर ऐसे आए जिन्होंने फर्स्ट क्लास में ली, तौसीफ अहमद की मिसाल आपके सामने, बहुत से क्रिकेटर ऐसे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा लॉन्ग टर्म सर्व किया। और फिर उस जमाने में मर्दम शनास बड़े लोग होते थे, इंतखाब आलम बगैर फर्स्ट क्लास के लिए कारदार साहब ने उनको सिलेक्ट किया था और पाकिस्तान टीम, लेकिन वो एक नजर थी, उसमें बायस नहीं था, उसमें अखलास था। बायस मैं इनको भी नहीं कह रहा कि इनको बायस होगा, लेकिन एक सिलेक्शन तो ठीक करनी चाहिए। और अब ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, इसके भी एक लंबी दास्तान है, क्योंकि अब आपके पास अब बात माननी पड़ेगी जो आज से कुछ बरस पहले शाहिद खान अफरीदी ने की थी कि हमारे पास टैलेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने T20 चैंपियनशिप पूरी देख ली, वहां पर मासवाए साहबजादा फरहान के जो कि 4 से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं और वो पहले भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट। मुझे तो कोई ऐसा लड़का नजर है कि इसको इन्वेस्ट करें या इसको हम मौका दें, कुछ भी नहीं। अब इसमें ये सारे नकायज जो है, ये इनकी एक बड़ी तवील बहस हो सकती है, कहाँ से हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। आपके पास अब गौहरा वुमेन क्रिकेट की भी यही हाल है, अब मेंस के भी ये हाल हो गया हुआ। तो इसमें अब करना क्या होगा कि क्रैश प्रोग्राम करें ताकि 2-3 साल में जाके कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए, वरना जो कुछ हमारी T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सब रैंकिंग है उसके लिए बड़े खदशात हैं। अब देखें ना, लाहौर में जो अब ICC क्वालिफायर हो रहा है वुमेन्स क्रिकेट का, उसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हो गया कि पाकिस्तान की वुमेन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। तो लोग कहते हैं टेलीवाइज आज क्या खबर है, अब ये फलान ने इस तरह किया, फलान ने इस तरह किया। हालांकि खवातीन की जो क्रिकेट की हालत है वो सब कुछ ढकी छुपी नहीं है, तो उनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। क्वालिफायर खेल रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि यार वो क्वालिफायर खेल रहे हैं और उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब वो जाकर मेन इवेंट खेलेंगे सितंबर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसमें यह है कि ये दो बेहतर बांग्लादेश और जो वेस्ट इंडीज है, बेटर रैंक्स टीम देन पाकिस्तान अगर इनकी वुमेन रैंकिंग देखी जाए। इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इन ये लड़कियां काफी अरसे से चल रही हैं, यही पूल है, इसमें कोई ज्यादा 2-3 बच्चियां बड़ी अच्छी आ गई हैं, लेकिन हम वो पुराने नाम ही देखते हैं जो अच्छी हैं, लेकिन उनको ही बार बार खिलाया जा रहा है। वो भी उसके अपने ज्यादा मसाइल है उस क्रिकेट के भी, वुमेन क्रिकेट के, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं खुद से समझता हूँ तीन अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को मैनेज कर लेती है। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर जो कि जिन्हें छक्कों का बादशाह समझा जाता है, मोहम्मद आसिफ, उन्हें लाहौर कलंदर ने मैदान में नहीं उतारा। बड़ा अच्छा सवाल किया। वजह मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए जो PR-शिप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पब्लिक लिस्टिंग है, जो कुछ अंकल एंड भाईजान मीडिया में बैठे होते हैं,
वो भी उसमें क्रिकेटर भी शामिल है और जो एक्सपर्ट है वो भी शामिल है। वो खास किसी एक प्लेयर को लेकर चलते हैं और उनके लिए क्लबे जमीन आसमान एक लेकिन करते ये हैं उनके लिए। फिर एक रिश्तेदारी, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्तेदारी से, तो आसिफ बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको खिलाना चाहिए था ना। आसिफ का ये है कि आसिफ एक बेहतरीन क्रिकेटर है। जब वो 5वें 6 नंबर पर आए तो उसको 15-20 गेंदें मिल जाए तो वो जल थल कर देता आते ही, चौका लगाया, बड़ी हिटिंग करता है। अब ये तो वो है कि किसी को इसके ऊपर एतमाद हो, एतमाद क्यों नहीं करते? एक और फोर्सेस भी है ना कुछ। अब ऐसी कुछ या तो बदगुमानी की वजह है कि जो हमारे लोग मैटर करते हैं उनके जहन में मुख्तलिफ मंसूबे होते हैं, इसको खिला दिया कि ये ना हो जाए, उसको खिला देंगे, वो उसको अकोमोडेट करना है। और ये एक जो एक कल्चर ग्रुप है ना, जिसको एक बड़ी फजूल सा नाम है रोटी ग्रुप, वो हर जगह जगह इकट्ठा हो गया हुआ। वो सिर्फ क्रिकेट सिलेक्शन में भी है, वो प्लेयर्स में भी है, वो और शोबों में भी है। उनकी मुआशरत, उनका उठना बैठना, खाना पीना, सियासी सकाफती और माली पस मंजर एक तरह का होता है। तो वो फिर एक दूसरे को तू मेरा हाजी मैं तेरा बोगा बड़ी बात करते हैं। तो ये अच्छा, ये तो ये होगी लाहौर कलंदर की बात। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो उनके ऑलराउंडर हैं आमिर जमाल और मोहम्मद नबी, उन्हें भी इन्होंने टेबल पे बिठा दिए, वो अभी मैदान में नहीं उतारे गए। ये अब इसमें जो हेड कोच हैं, जो कप्तान हैं, या अच्छा जो मालिकान हैं, जो कि नॉन क्रिकेटर हैं, वो भी दखल माकूलात करते हैं। अब ये वो खुद अपने कौल फेल के खुद जिम्मेदार हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते क्योंकि वो मालिक हैं, वही अखराजात करते हैं, वही चाहते हैं नाकामी की, और अदरवाइज भी वही जिम्मेदार होंगे हर चीज में। अब हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे कोई सियासत, जो मैंने पहले गुफ्तगू की है, वो फ्रेंचाइजीज के बारे में नहीं है। फ्रेंचाइजीज की मंजरत होनी चाहिए क्योंकि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोजगार चल रहा है, लोगों का रौनक लगी हुई है। तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जो बिजनेस टाइकून्स है ना, दे आर बेटर क्रिकेट प्रमोटर्स, बेटर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ना कि कोई और सरकारी अफसर आके जो क्रिकेट को मैनेज करे। दो लोगों का जिक्र हुआ है, तो ये हम जरा बस्सा साहब भी पूछ लेते हैं। 3 लोग, आमिर जमाल और मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी तो चले, मोहम्मद नबी तो मैं शायद उनको इसलिए कंसिडर नहीं करता कि वो अफगानिस्तान से काफी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो आमिर जमाल हैं और आसिफ हैं, उन दोनों का खेलना बनता है। अगर वो पीएसएल खेल रहे हैं, अगर 2 मैच निकल गए हैं तो आसिफ को अगर चांस नहीं मिला, अगर आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में अगर आप इफ्तिखार को लेके चल रहे हैं तो आसिफ को भी चांस मिलना चाहिए बस्सा साहब, और फिर उसके बाद आमिर जमाल, अगर आप आपने नईम को चांस दे दिया, फहीम अशरफ को दूसरी तरफ चांस मिल रहा है तो आमिर जमाल को। देखिए इमरान साहब, बात ये है कि जो राय साहब बात कर रहे थे वो भी उसमें कोई शक नहीं कि उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उनकी बड़ी हम बड़ा रिगार्ड करते हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो बड़े चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ये जो आप पीएसएल की बात कर रहे हैं तो मुझे आप दोनों ही बता दें, क्या शाहनवाज दानी पीएसएल में पिक हुआ? क्या मोहम्मद अब्बास जो अच्छा परफॉर्मर था उसको, जो फास्ट बॉलर है, उसको पिक किया गया? नहीं। आप वही बात जो पहले सिद्रा ने की थी कि यहाँ पे जो फेवरेटिज्म है। अच्छा सर, मैं थोड़ा ये बताती हूँ कि लाहौर कलंदर जीत गया और 136 पे उन्होंने ऑल आउट किए। बिल्कुल, लाहौर कलंदर ने इस मैच को जीतकर दूसरी जो है वो फतह हासिल की है। और ये हमारी फेवरेट टीम थी कल की। हाँ, ये हमारी फेवरेट टीम थी जी। बस सर, अच्छा चलें जी, ये तो लाहौर को खुशी होगी इस हवाले से कि जब लाहौर की टीम लाहौर में भी आएगी तो लाहौर ये यकीनी तौर पे उसको देखेंगे। और ये बड़ा अच्छा आज का मैच जो था, एक तरह तो इमरान वन साइडेड ही था, वन साइडेड था कि 201 किया है और दूसरी तरफ जो है 136 पे सारे प्लेयर आउट हो गए हैं और 65 रन से जीते। और मेरे ख्याल आईपीएल का मैच पे भी खत्म हुआ होगा तो ये भी साथ में खत्म हो गया। आईपीएल का बहुत पहले खत्म हो गया था वो काफी देर पहले ये सवाल मेरे जेहन में है, मैंने राज साहब से भी सवाल करना और आपसे भी करना है, वो पहले आप अपना ये जवाब कंप्लीट करना। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जो आप सिलेक्शन की बात कर रही हैं, जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारा इस्तेसाल मजरू होगा अगर पीसीबी ने किसी चीज़ में भी इंटरफेयर किया। हम प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम प्लेयर्स को मैदानों में लेके आ रहे हैं, हम प्लेयर्स की ग्रूमिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज जाके करवा रहे हैं। ये हारिस रऊफ उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जो आप 3 प्लेयर्स का कह रही हैं उस पर, तो उस पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई भी फ्रेंचाइज अपनी किसी भी कमिटमेंट का जो है ना उस पर हरफ नहीं आने दे रहा। और उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी अगर मेरी ये ज़ाती राय है, मैं
पब्लिक की ओपिनियन ही दे रहा कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही टीमें सिलेक्ट हो चुकी होती हैं। ये जो आपकी ड्राफ्टिंग है ना, सर टीमें टीमें तो आपने बोला कि सिलेक्ट होगी, लेकिन टीमें कब सिलेक्ट हुई? हमें तो पीएसएल का ये भी नहीं पता चला कि पीएसएल कब स्टार्ट हो रहा है। कोई हाइप नहीं थी, कुछ नहीं। साहब क्योंकि चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं और हम अक्सर ये कहते थे कि लाहौर की टीम जो है वो ट्रायलों से पहले बन गई हुई है। राय साहब इस बात से कितना मुत्तफिक है जो बस्सा साहब कह रहे हैं कि तमाम फ्रेंचाइजीज तो पहले टीमें बना के बैठी होती हैं, ये जो ड्राफ्टिंग है ये एक रंगबाजी है? अब इसमें देखें पीएसएल की मैनेजमेंट जो है, पीसीबी की जो होती है एक सब्सिडरी आप कह लें, जिसमें आजकल सलमान नसीर साहब हेड इसको कर रहे हैं। आई डोंट थिंक अब ये आप खर्चा, क्योंकि हमें ऐसे कुचोके लगे हुए हैं क्रिकेट के अंदर, ऐसी ऐसी सिफारिशें, ऐसी ऐसी हम बातें सुनते हैं जो नाकाबिल यकीन होती है। हम इस पर भी तरह बसरा साहब जैसी शख्सियत बात कर रही है, क्योंकि ये चीफ रिपोर्टर है एक बड़े अखबार के, बड़े पुराने हैं, इनकी खबरों में कहीं ना कहीं से कोई सोर्स जरूर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये फिर ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हम देखते हैं ड्राफ्टिंग होती है और इसका एक बड़ा पुश हो किस्म का फंक्शन भी होता है। अब ये सारी नई चीजें जो नई खबरें हैं वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से निकलती हैं, कहीं और से नहीं निकलती। इतनी खबरें हमारी वो ज़हनी अयाशी फराहम करती है ना पब्लिक एट लार्ज को, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जहाँ क्रिकेट हो रही है, जहाँ पे नहीं भी हो रही, पाकिस्तान के क्रिकेट में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये बड़ी परेशान। ठीक है और अभी आप बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपने काफी थोड़े अल्फाज में और वजाहत कर दी है। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर हम मेरा जो सवाल मैंने रोका हुआ है वो सवाल मैंने आप दोनों से करना है, तो ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर आपसे सवाल करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएं कि लाहौर कलंदर जो है वो अपना दूसरा मैच 65 रन से कराची किंग्स को हराने के बाद जीत चुकी है। सो रवायती हरीफ कराची जो है वो कराची अपने होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त खा चुका है। सो आज जो अहम परफॉर्मेंसेज रही वो 76 रन की एक बार फिर जबरदस्त इनिंग खेली फखर जमान ने 47 बॉलों के ऊपर, और फिर नीचे से डैरल मिचेल आए, उन्होंने 41 बॉलों के ऊपर 75 रन की इनिंग खेली। बॉलिंग की अगर बात करें तो हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 28 रन दिए और वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग उनकी रही। लेकिन कराची किंग्स की जाने से कोई भी ऐसा प्लेयर सवाए खुशदिल शाह के जिन्होंने 39 रन की इनिंग खेली और हसन अली ने 27 रन की इनिंग खेली, वो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज नजर आई कराची किंग्स की जाने से। शाहीन शाह अफरीदी ने एक मरतबा फिर अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने आज फिर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, पिछले मैच में 2 खिलाड़ियों को आउट किया था उन्होंने, 4 ओवर में 34 रन दिए उन्होंने। और शाद हुसैन ने जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, उन्होंने 2.1 ओवर में 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आसिफ अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। सो ये परफॉर्मेंस थी। सो शायद आज के मैन ऑफ द मैच फिर से फखर जमान ही रहे हों। सो ये आज की परफॉर्मेंस थी। तो मेरा सवाल, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक सवाल था जो मैंने करना था राय साहब से और साथ ही साथ बस्सा साहब से। बस्सा साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खासतौर पर जो आईपीएल की पीएसएल की इंतजामिया है उन्हें 1 घंटा लेट करना पड़ा आईपीएल की वजह से, कि वहां से मैच खत्म हो और यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट आए और लोग इस लीग के अंदर इन्वॉल्व हो, वो थोड़ी हाइप बढ़े, तो लोगों का थोड़ा सा रुझान इस तरफ आए। तो मेरा सवाल ये बनता है दोनों से कि हम अपनी लीग को पहले से ही क्यों ये सोचकर पीछे लेकर जा रहे हैं वक्त के हिसाब से। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो ज्यादा देर तक नहीं बाहर रहते और वो उनका घर जाने के बहुत सारे मसाइल हैं, खासतौर पर कराची की अगर बात की जाए तो हमने अपना जो मुकर्ररा वक्त था 7 बजे का या 6:30 बजे का जो हम करवाते थे मैच, वहीं पर मैच क्यों नहीं स्टार्ट करवाया। तो बस्सा साहब ये तो फिर हमने खुद से ही अपने आप को लेट डाउन कर लिया। राज साहब पहले मैं बस्सा साहब से पूछ लेता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए इमरान, बात यह है कि बहुत सारे जो फैसले होते हैं ना उसके ना अगर आप फैसला दुरुस्त हो तो उसके देर पा असरात जो है ना वो पॉजिटिव आ जाते हैं। अगर फैसला गलत हो जाए तो उसके फौरी रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सारी चीज़ें उठाते हैं, उठा के भारत पे उठा देते हैं। कोई शक नहीं कि भारत हमें किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करने देगा जिससे पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता हो। क्रिकेट के ले ले आप, उसके बाकी पॉलिटिक्स ले ले आप, बॉर्डर की सूरत ले ले, सारी सूरत के अंदर मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार हम रोल मॉडल भारत को क्यों बना लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं बनाते।
हम इंग्लैंड को क्यों नहीं बनाते? इतनी बड़ी लीग होती नहीं है वहां पे, नहीं। बिग बैश होती है लेकिन वो उसकी वो हाइप ही नहीं है। उनके स्टैंडर्ड्स देखें, मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें, उनके बोर्ड की सूरत-हाल देखें, क्या उनकी जो काउंटी है या वो उनके तो बसा साहब आ गई ना परफॉर्मेंस बेस्ड बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या हमें आईपीएल की वजह से अपना टाइम चेंज करना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखे हमें क्या जरूरत है भाई, हम इतने सालों से जिसे पंजाबी में कहते रौला पा रहे हैं कि जनाब पीएसएल बड़ा बड़ा ब्रांड है, बड़ा बड़ा ब्रांड है, ये बच्चा जेड़ा ना फौरी तौर पे अडल्ट हो गया। भाई अगर हो गया है तो फिर हमें क्या जरूरत है? और उस पर देखे जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो अनाउंसमेंट करे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप उसको 1 घंटा आगे कर ले, सारी चीजें। आपने खुद ही मुराल जो है ना वो नीचे कर दिया। ये इसकी यही वजह है कि जिसकी वजह से आज कराची के अंदर कम लोग स्टेडियम के अंदर। राज साहब आप क्या समझते हैं, ये जो मैंने सवाल किया और इसका जवाब बसा साहब ने दिया, आपकी क्या राय? मुझे अपने इस बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। अब जो हमारी क्रिकेट है इसकी मार्केट जहां पर है उसमें ज्यादातर जो ब्रांड्स भी हैं वो पाकिस्तानी हैं। और दूसरा ये कि आप क्या शेड्यूल को देखकर आइंदा जो क्रिकेट होगी वो पाकिस्तान की है, इंडिया की व्यूवरशिप और हमारी व्यूवरशिप है। सिर्फ आईपीएल तो क्रिकेट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ी चीज भी होती है। तो क्या आप ये काम करना शुरू कर देंगे? अब मैं हैरान हूं कि ये बात कहां से निकली, किसने डिसाइड किया? ये तो कभी उनके शेड्यूल के साथ आप इसको कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं कि जनाब इनकॉर्पोरेट होगा, उनका मैच खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैच शुरू होगा। यानी एक हमारा नजरिया है, एक हमारी इंटेग्रिटी है, ये एक शनाख्त है, एक मुल्क एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है। जो हमें सूट करता है हमने वो करना ना। हमें क्या सूट करता है? हमें खुद सूट नहीं करता। मुझे नहीं पता है किस अहमक ने ये बात की है और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है कमाल है। ये कसर बाकी रह गई थी। देखिए आपकी सर्वाइवल किस में था? आपकी अहमियत या गैरत में ही आपका था ना। आपकी शनाख्त, आपकी सकाफत को उसके मुताबिक हम रहन सहन अपना रखेंगे। अब आपने उनकी क्रिकेट की टाइमिंग है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की अक्लमंदी है? और ये कौन तजवीज़? इतनी कमेंट्री की, इतने T20 जो नेशनल T20 चैंपियंस कप हमारी होती थी, नेशनल T20 क्रिकेट होती थी या और कितनी क्रिकेट होती थी, कभी देखा कि आप अपना 6:30 बजे वाला मैच जो उठा के आप 8 बजे ले गए? ये कल्चरल इन्वेजन है जिसे कहते हैं कि उनकी जो भरमार है ना, उसको ये बात नौजवानों को करना कि आप भी देख लें उनको, आप खुल के देखें, अपनी क्रिकेट ना देखें, आप ये देखें, उसके बाद जब वहां से फारग हो जाए सही कह रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, सही फॉर्मूला बताया कि आप पहले उनको देख लें, वो क्या है, फिर हमें देखें। इमरान मुझे लगता है कि ये किसी ने पता नहीं कोई टेक्निकल रीजन, सैटेलाइट के इशू या कुछ हो। नहीं ऐसा आपको लगता है ये टेक्निकल इशू होंगे? टेक्निकल इशू क्या जो सैटेलाइट का लिंक आपको 6:30 बजे मिल सकता है वो 8 बजे क्यों मिल रहा है? क्रिकेटर्स को तनकीद की जाती है कि अच्छा आईपीएल में तो ये हो रहा है तो पीएसएल में ये क्यों नहीं है, पीएसएल के खिलाड़ी ऐसे हैं, आईपीएल के तो इतने अच्छे हैं। वो राय साहब को जो टेक्निकल बात बता रहे थे वो टाइमिंग वाली कि यार पहले सूरज निकल आएगा या बाद में निकल आएगा, वो तो समझ में आता है, ये सिग्नल वाली समझ में नहीं आ रही मुझे बात। मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ शायद कोई ऐसे इशू हो कि कुछ ऐसी बुकिंग वगैरह का इशू है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई बकाया में होशो हवास क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर में बैठा हुआ शख्स कोई ये डिसीजन कर सकता कि उनका मैच खत्म होने दो फिर अपना मैच शुरू करना। ये सी बात है। ये दुनिया में आज तक मैंने कहा हमारी तो रेवलरी है उनके साथ। एक वजह ये है कभी कोई दूसरा मुल्क जो है कभी इस तरह की व्यूवरशिप को देकर कभी नहीं करेगा। आप ये क्लैश करके आईसीसी ने आपको क्या, वो भी आपको नहीं कह सकता। क्यों कहेगा वो? वैसे आईसीसी का दोगलापन देखें, इन्होंने कहा हुआ है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग होगी तो कोई दूसरा आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, उसको विंडो दी हुई है। इसका मतलब है को की छत तक छाई ये सब कुछ हो रहा है। हमारे क्रिकेटर को दानिस्तर में नहीं खिलाते, उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ। नहीं कब्जा कर लिया ना, वो ज़ाहिर दाम बनाए काम वाली बात है। आईसीसी के लोग जो वो भी कहते हैं हमारा चल रहा है, हमने वो पैसे उधर खर्च, चलो ठीक है। ये ग्लोबल एक फिनोमेना है। आपको पता है कि जो ताकतवर है वो करती हैं, अपने इन्फ्लुएंस दिखाती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कराची से बदियू जमा। अस्सलाम वालेकुम बदियू जमा, क्या हाल है? बदियू जमा आपको आवाज आ रही है? बदियू जमा आपको आवाज आ रही है मेरी? बदी आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, सो बदियू जमा को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सो साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आप कर रहे थे बात, फिर हम बसा साहब से लेके फिर कंक्लूड करते हैं।
कराची वाला जो एक आज हुआ है, ये कोई लीग की पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा शगुन नहीं है। एक इतनी टीम का जिसकी 3 करोड़ की फॉलोइंग है, और ये भी मैं हैरान हूं कि वहां पे लोग मुसलसल नहीं आ रहे। क्या उन्होंने एक रिजेक्शन दी है सिस्टम को, जिसके तहत मेरा एक सवाल है कि आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच था, और ये वो मैच होता है जिसे लोग बहुत शौक से देखते हैं, और ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह होता है। लाइक सोशल मीडिया पे इसकी भरमार होती है, मीम्स की भरमार होती है, सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी होती है। आज कराची का स्टेडियम खाली था। यही बात राय साहब जी। राय साहब, ये जो बात मैं अभी बात शुरू की थी ना, देखें इसकी पॉपुलैरिटी के, क्रिकेट के किसी इवेंट की पॉपुलैरिटी के बहुत से इंडिया पाकिस्तान का एक मास्टरपीस आईसीसी कहता है कि उसको उस वक्त रखें जब ऐसी टाइमिंग रखें और ऐसा वक्त रखें कि जब सारी दुनिया इसी मैच को देखे और क्रिकेट पॉपुलर हो और जो भी हो। अब ये जो लाहौर कराची का मैच है, इसके हवाले से लोगों का ना आना और फिर इसका एक तरफा होना, ये पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। राय साहब, बदी जमान का हमारे साथ राब्ता हो गया। बदी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी हम ये बात कर रहे थे, राय साहब भी ये बात कर रहे थे कि लाहौर और कराची का मैच और कराची वाले देखने ना आए, और जो मर्जी हो जाए, हमने जितना मर्जी जोर लगा लें, मोटरसाइकिलें रख लें, बाइकें रख लें, लेकिन वो नहीं आ रही। क्यों? असल में इमरान भाई मसला सारा ये है कि कराची के लोग जो है ना, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी गुजारते हैं, और असल में रुकावटें यहाँ पर इतनी हैं, ख़ास तौर पर कि एक से एक जगह नहीं, 3 से 4 जगह जो है उनकी चेकिंग की जाती है, तो इन लोगों को पसंद नहीं है, तो इस वजह से लोग जो है कतरा भी हैं। और दूसरा टाइमिंग का भी कोई इशू है? बदी टाइमिंग का भी कोई इशू है? ये बताइएगा जरा कि टाइमिंग 8 बजे कर दिया, पहले मैच 6:30 7 बजे शुरू होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर हम मैच आप 6:30 बजे टॉस करेंगे, 7 बजे मैच शुरू होगा, तो फिर वक्त पर मैच खत्म हो जाएगा, और लोग जो अगले दिन अपने अपने ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 8 बजे मैच जो है वो शुरू होता है, और लोगों को बाहर निकलते निकलते जो है 11:30 12 बज जाते हैं, फिर वो घर पहुंचते पहुंचते 1 सवा 1 हो जाता है। तो इस बात का भी इशू है। और दूसरा, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम लोगों को इसलिए होती है कि ट्रैफिक, कराची का ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है, अक्सर जो है वो सड़कें बदी कराची का ट्रैफिक तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के डिस्टेंस पे है स्टेडियम। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में है स्टेडियम पहुंच जाते हैं। लेकिन वजह यह है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो पीएसएल कराची में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नदीम बसरा साहब आपका, राय साहब आपका, और बदी आपका भी, और साथ ही साथ मेरी को एंकर सदर अफजल आपका भी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में खूब रंग जमाया। हम उम्मीद करते हैं कि कल होने वाले मैच के बाद हम उम्मीद करेंगे कि लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम की तरफ रुख जरूर करें। अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।